बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ सभी लोगों की फेवरेट मीठी बूंदी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे हम गोल मटोल मोतियों की तरह चमकदार रसीली बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनाकर तैयार करेंगे। लेकिन कैसे, उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, टिप्स को फॉलो करना होगा। तो चलिए ये परफेक्ट रसीली 3 कलर्स वाली मीठी बूंदी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। हलवाई स्टाइल स्वीट बूंदी हम बनाने लगे हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक बोल रख ली है और मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप भर के बेसन का। और अब सेम उसी कप के साथ मेजर करते हुए मैंने ले लिया है 1 कप पानी। पहले हमने हाफ कप पानी ऐड करना है और हमने मिक्स कर लेना। हमने एक गाढ़ा सा थिक सा बैटर तैयार करना है पहले, और उसको हमने लम्प्स फ्री कर लेना है। फेंट कर हमने इसको ना स्मूथ कर लेना है। स्वीट बूंदियां बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सिर्फ ये एक थोड़ी सी टेक्निक्स हैं, थोड़ी सी टिप्स हैं। अगर आप फॉलो करके बनाएंगे तो हलवाई से भी बेहतर बूंदियां आप घर में बना सकेंगे। अच्छे तरीके से हमने फेंटते जाना। अब मैंने अच्छे तरीके से 2 मिनट के लिए फेंट लिया है। कितना ये देखे स्मूथ हो गया है, ज़रा भी इसके अंदर कोई भी लम्प्स नहीं रहे, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। इस तरह हम अगर बूंदियां बनाएंगे तो हमारी बूंदियां अच्छे तरीके से बन नहीं पाएंगी। हमने इसको राइट कंसिस्टेंसी तक बस पतला करना है। जितना अच्छा हमने फेंटना है ना इस बैटर को, उतनी ही अच्छी बूंदियां बन के रेडी होंगी। क्योंकि हमारी बूंदियां चपटी हो जाती हैं, टेल निकल आती है, फूलती नहीं है, सख्त हो जाती हैं, वो यही वजह है कि हम बैटर को अच्छे तरीके से फेंटते नहीं हैं। जल्दी जल्दी में हम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा यही तक का हमने काम जो होता है ना वो केयरफुली करना होता है, फिर आगे चलकर तो बहुत ही आसानी हो जाती है बूंदी बनाने में। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी रही हूँ क्लोज करके। इस तरह आपने फेंटना, एक ही डायरेक्शन में फेंटते जाना है। जब ये बैटर फूलना स्टार्ट हो जाता है ना बेसन, तो फिर इस तरह की इसमें से थोड़ी सी साउंड भी आपको फील होगी। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मोतीचूर के लड्डू बनाए थे, तब भी हमने इसी तरीके से बैटर को फेंटा था। थोड़ा सा हमने पानी और शामिल कर लेना, मिक्स करते जाएंगे, फेंटते जाएंगे। इतना ये अभी लाइट वेट हो गया, पहले हैवी लग रहा था बेसन। इजीली मैं इसको देखें फेंट रही हूँ, कोई भी मेरे हाथों की ताकत बाजू की नहीं लग रही। सिंपल एंड इजी है। थोड़ा सा पानी अभी हमने और शामिल कर लेना है लास्ट। थोड़ा थोड़ा करके पानी हम इसलिए शामिल करते हैं कि अगर हम एक ही दफ़ा डाल लेंगे, एक तो इसकी राइट कंसिस्टेंसी को हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, दूसरा कि फिर ज़्यादा भी पड़ सकता है, लिक्विड हमारा पतला भी हो सकता है। टोटल मैंने इस बैटर को 5 मिनट तक के लिए फेंट लिया है। अब ये फ्लफी हो गया, बहुत ही लाइट वेट हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी भी मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखें किस तरह रिबन की तरह गिर रहा है। टूट टूट कर नहीं ये गिरना चाहिए। बस जब इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाए बेसन की, तो फिर ये जो बचा हुआ पानी है इसको हमने डिस्कार्ड कर देना है। टोटल मुझे इस बैटर को रेडी करने के लिए 1 कप से थोड़ा सा कम पानी लगा है। तकरीबन ये 3 टेबलस्पून के करीब पानी बच भी गया है। इसको हमने डिस्कार्ड कर लेना है। लेकिन डिपेंड करता है बेसन पर। कई दफ़ा बेसन थोड़ा सा पानी कम या ज़्यादा भी ले लेता है, आपने वहाँ चेक कर लेना है। बस आपने पानी पर नहीं ध्यान देना, कंसिस्टेंसी पर, इसकी लुक पर देखना है बस आपने। जब इस तरह का हो जाए तो ये रेडी है। अभी हमने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ना है। ये भी एक मेन टिप मैं आपको दे रही हूँ कि रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। जितनी देर बैटर को रेस्ट आ जाए तो हम दूसरा एक काम कर लेते हैं। हम इनके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख ली है, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया लो से मीडियम पर, और मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 कप शुगर और तकरीबन 3/4 कप के करीब मैं पानी भी शामिल कर लूँगी। मिक्स कर लेंगे। मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी इलायची का पाउडर। ये 3-4 इलायचियाँ मैंने ली थी, छिलका उतार कर तो मैंने क्रश्ड कर ली थी। इलायची डालने से चाशनी के अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि शुगर पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। बस अब हमने चाशनी को पकाना है। और यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ा सा, मेरे पास केवड़ा वाटर है, ये चंद ड्रॉप हमने डाल लेने हैं। इसके साथ भी चाशनी के अंदर बहुत अच्छी खुशबू आएगी। चाशनी स्मूथ रहे, सिल्की रहे और क्रिस्टलाइज भी ना हो, तो उसके लिए यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून
शामिल कर रही हूँ लेमन जूस। हमारी चाशनी शाइनी बनेगी ना लेमन जूस डालने से, तो फिर बूंदी भी हमारी बहुत ही शाइनी बनेगी। अब चाशनी को पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। ना एक तार की हमने चाशनी तैयार करनी है, ना 2 तार की। स्टिकी सी जब चाशनी हो जाए तो बस फिर हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको चेक करवाती हूँ। देखें, बिल्कुल भी इसके अंदर कोई तार नहीं बन रही, लेकिन ये काफ़ी स्टिकी हो चुकी है। ये अब रेडी हो चुकी है। बेसन भी हमारा देखें माशाल्लाह अच्छे से फूल गया है। बस अब हमने इसके अंदर शामिल कर लेना है 1 पिंच मीठा सोडा। बहुत ज़्यादा हमने सोडा नहीं ऐड करना, बस 1 या 1.5 पिंच ही हमने लेना है। इतना थोड़ा लेना है, यानी कि 1 टीस्पून में से हमने 8वां हिस्सा इतना थोड़ा लेना है। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना बैटर को, क्योंकि हमने सोडा डाला है ताकि वो यकजान हो जाए। आप चाहें तो आप 1 कलर की बूंदियाँ बना लें, लेकिन मैं 3 कलर की बूंदियाँ बनाऊंगी, जिसके लिए तकरीबन 3-3 या 4-4 टेबल स्पून मैं बैटर के ना निकाल लूँगी। और इस वाले बैटर को भी हमने थोड़ा सा येलो कर लेना है। जो ज़्यादा हमने रखा है इसके अंदर मैं येलो कलर ऐड कर लूँगी। वही येलो कलर फूड कलर जो हम जर्दा में डालते हैं, थोड़ा सा डालेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना। मिक्स कर लेंगे। कलर डालने के बाद भी हमने मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इन दोनों को भी हमने एक को ग्रीन कर लेना है, थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड करेंगे, और एक को हमने रेड कर लेना है। दोनों को भी हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना, कलर को यकजान कर लेना है। अब माशाल्लाह हमने 3 कलर का बैटर बनाकर बूंदियों के लिए रेडी कर ली है। अब हमने बूंदियाँ जिस चीज़ से निकालनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। बूंदियों को फ्राई करने के लिए यहाँ पैन के अंदर मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया था। फ्लेम को मैंने लो से मीडियम पर ऑन किया हुआ है। बस मीडियम सा टेम्परेचर हमने ऑयल का रखना है। सबसे पहले हमने थोड़ा सा मिक्सचर डालकर देख लेना है। अब माशाल्लाह देखें ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया। बूंदी एकदम से फ्लोट होकर ऊपर आ गई है। हर घर के अंदर का स्पून तो होता ही है, जिसके साथ हम जर्दा चावल वगैरह बनाते हैं, जिसके अंदर ये राउंड से सुराख होते हैं। बस आपने इस तरह का ही ले लेना है। हर किचन के अंदर ये घर में मौजूद होता है। तो मैं दोनों में से ये ब्लू वाला ले लूँगी। तो सबसे पहले हम ये रेड वाली बूंदियाँ फ्राई करेंगे। इस तरह हमने स्पून को पकड़ लेना है, ऑयल के दरमियान में रख लेंगे। मिक्सचर को हमने स्पून के ऊपर डालते जाना है, फैलाकर डालेंगे, सारी साइडों पर डालेंगे, ताकि ज़्यादा सारी बूंदियां हम एक ही दफ़ा निकाल सकें। बहुत ज़्यादा स्पून को हमने ऊंचा नहीं रखना, ना ही बहुत ज़्यादा क्लोज रखेंगे ऑयल के। देखें 1 ही सेकंड लगती है, ज़रा भी हमने स्पून को हिलाना चलाना नहीं है, बस इस तरह ही डालकर निकाल लेना। बस अब हमने बूंदियों को उलट पलट करते जाना है। देखें माशाल्लाह कितनी राउंड, फुटबॉल की तरह राउंड बनी है ये। हल्का सा हमने इनको क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। बस इस तरह हमने थोड़ा सा इनको चलाना है। चंद ही सेकंड लगते हैं इनको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लेती ये। अब हमने बस इनको निकाल लेना है। माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी राउंड और क्रिस्पी बूंदियां बन के रेडी हुई हैं। बस इसी तरह अब हमने येलो वाली भी फ्राई कर लेनी है। देखें माशाल्लाह कितनी आसानी से हम बूंदियां बना रहे हैं और ये परफेक्ट बन रही हैं। थोड़ा थोड़ा हमने इसको चलाते जाना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए और गोल्डन हो जाए। वैसे तो ये येलो कलर है, आपको नज़र नहीं आएगा कि ये गोल्डन क्रिस्पी हमने करनी है। बस साउंड आप सुन सकते हैं इनकी। इस तरह हमने इनको ना थोड़ा सा लेते जाना है और इस तरह ऑयल के अंदर गिराते जाना है। बस माशाल्लाह ये बिल्कुल क्रिस्पी हो चुकी हैं। अब हमने इनको निकाल लेना है। इतनी माशाल्लाह क्यूट सी गोल्ड सी मोतियों की तरह राउंड बनी है। चमक देखें आप इनकी। एक्सेस ऑयल को हमने इस तरह निकाल लेना है। जब हमने एक दफ़ा बूंदियाँ निकाल लेनी है, फिर हमने स्पून को वॉश करना नहीं भूलना। अब हमने इसी तरह अपनी क्यूट सी ग्रीन बूंदियाँ भी रेडी कर लेनी है। माशाल्लाह देखें हमारी ग्रीन बूंदियाँ भी रेडी हो गई हैं। इनको भी हमने निकाल लेना है। बस अब हमने ग्रीन वाली बूंदियाँ भी रेडी कर ली हैं। बस अब हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना है। अब माशाल्लाह हमने तीनों ही कलर की बूंदियाँ बनाकर रेडी कर ली हैं।
दिखने में देखें कितना खूबसूरत इनका कलर लग रहा है। देखें इनकी लुक, देखें माशाल्लाह कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ये। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुई, हमने अभी इनको चाशनी में डालना है। चाशनी बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी तो मैंने इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया है। बहुत ज़्यादा हमने उबालना नहीं है इसको, बस हमने इसको थोड़ा सा गर्म करना है, गुनगुना सा रखना है। फ्लेम अब मैंने ऑफ कर लिया हुआ है, बिल्कुल भी फ्लेम ऑन नहीं है। तो अब हमने ये अपनी ब्यूटीफुल सी बूंदियाँ चाशनी के अंदर डाल लेनी है। अब हमने बूंदियों को चाशनी के अंदर भिगोना है। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है ताकि सारी चाशनी जो है ना वो बूंदियों को लग जाए और ये सोक कर लें सारी चाशनी को। अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। बहुत जल्दी ये चाशनी को पीना स्टार्ट कर लेती हैं। रस भरी सी रसीली सी हमारी बूंदी बन के तैयार होने वाली है। बस मैंने भर के देखे 1 कप बेसन का लिया था और इतनी ढेर सारी बूंदी बन के तैयार हुई है। बस चाशनी को आपने थोड़ा सा गर्म ज़रूर कर लेना है। ठंडी चाशनी होगी और ठंडी ही हमारी बूंदी होगी तो ये चाशनी को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। बस अब हमने इसी तरह चाशनी के अंदर ही बूंदियों को ना तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये मज़ीद सोक कर लें चाशनी को। अगर आपको ज़रा फीकी बूंदी पसंद है तो आप 5 से 6 मिनट में ही निकाल सकते हैं बूंदियों को। अब बूंदियों को चाशनी के अंदर भीगे हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। तो अब हमने क्या करना, देखें चाशनी का शीरा आपको नज़र आ रहा होगा दरमियान से, देखें ये अब एक्स्ट्रा है। तो अब हमने क्या करना है, अगर तो आपने इनको मज़ीद मीठा करना है तो आपने इसी तरह छोड़ देना है, लेकिन मैंने अब इसको निकाल लेना है। अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट रख ली है, प्लेट के अंदर मैंने सिव रख ली है, इसके अंदर इस तरह सुराख है क्योंकि हमने एक्स्ट्रा जो चाशनी है उसको निकालना है। तो हमने क्या करना है, इस तरह सारी ही अपनी बूंदी इसके अंदर डाल लेनी है। और इसको हमने इस तरह सीव के अंदर बिछा लेना है और इसको हमने तकरीबन 10-15 मिनट छोड़ देना है इसी तरह। वो इसलिए कि जितना भी एक्स्ट्रा शीरा हुआ, चाशनी हुई, वो सारी निकल कर प्लेट में आ जाएगी। अब तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इसको इसी तरह रख दिया था। देखें सारी चाशनी प्लेट के अंदर आ चुकी है। ये चाशनी आप डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, चाय के अंदर भी डाल सकते हैं, रीयूज आप कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी बूंदी बनी है। आई कैचिंग सी ये बूंदी बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। एक बार आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक भी देना है। माशाल्लाह देखें राउंड इसकी देखें शेप आई है। तोड़कर भी मैं आपको दिखाती हूँ। बाहर से इतनी क्रिस्पी और अंदर से इतनी ये माशाल्लाह रसीली बनी है। परफेक्ट बूंदी बन के रेडी हुई है। अगर आपको ये मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।